इस समय विधानसभा का चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है, चाहे वो जनता हो या बड़े बड़े नेता अधिकारी हो। जिस तरह से सियासी दौर चल रहा है हर एक पार्टी को लेकर, वही हमारे साथ हास्य कलाकार और एक बेहतरीन कॉमेडियन जो पूरे देश भर में एक बुलंद आवाज के नाम से जाने जाते हैं, राजू श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, मौजूदा आप लोगों के बीच जा रहे हैं, एक हास्य कवि भी हैं, तो कैसे जनता को आप कोशिश करते हैं हंसाने की और कैसे भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं? बहुत आनंद आ रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बनने वाली है, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूं और लोगों की जो भावनाएं देखी वो मोदी जी योगी जी के प्रति बहुत आदर के साथ उनको दोबारा लाना चाहते हैं। और बीच बीच में हादसे भी हो रहा है वहाँ। कल कोई बता रहा था कि कांग्रेस के किसी मंच पे एक नेता प्रियंका गांधी जिंदाबाद की बजाय बोल रहा था प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद, प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। तो ऐसे हास्य के क्षण भी जुट रहे हैं। और देखिए, योगी जी की सरकार को दोबारा आनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग इस बात से बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से योगी जी के मैनेजमेंट ने कोरोना को भगाया है और हम लोग सकुशल आज हैं, तो इसका क्रेडिट और श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। उत्तर प्रदेश एक छोटा प्रदेश नहीं है, एक दुनिया का 5वां देश हो इतनी आबादी है, 23 करोड़ वाला देश है, तो उससे लोग संतुष्ट हैं। प्लस लॉ एंड ऑर्डर से बहुत खुश हैं लोग। और बड़े बड़े क्रिमिनल्स या तो जेल के अंदर हैं और जो अंदर हैं वो बाहर नहीं आना चाहते, और जो गुंडे बदमाश हैं वो सबको पता है कि प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सो बुलडोज़र तो आप सब लोगों ने सुना ही है। तो मैंने जो महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो जैसे आपने भाजपा की नीतियों को बोला, योगी मोदी की बात की, तो जिस तरह से जो भाजपा है वो विपक्षी पार्टी ये बोल रही है कि ये महागठबंधन का जो दौर चल रहा है, तो क्या इससे असर पड़ेगा आम जनता पे, या जो मुद्दे हैं मुद्दे से भटकने का काम करेगी समाजवादी पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी उसमें एक जागरूकता लेके आएगी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, बीजेपी से डर के बहुत सारी पार्टियों ने गठबंधन किया है। सपा भी अकेले नहीं लड़ रही है, उसने बहुत सारे साथियों को जोड़ लिया है। अगर मैं अपने अंदाज में बोलूं तो गब्बर सिंह के डायलॉग में अगर बोलूं, मुझे लगता है चुनाव से पहले लोग कहते हैं यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव में, यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव में जब कोई चुनाव होता है तो सारी विपक्षी पार्टी कहती है मिल जाओ, एक साथ लड़ो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सब डर के एक हो गए, लेकिन बीजेपी का परचम लहरा रहा है। बीजेपी को ही क्यों चुना आपने? बहुत सारी पार्टियां हैं, क्या कुछ खास है? ये पार्टी मैंने आज नहीं चुना है। मैं 2013 में बीजेपी में आ गया था और मैं 9 साल से हूँ इस पार्टी में। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को सर्वोपरि रखती है, भारत माता का सम्मान करती है, सबको जोड़ने की बात करती है। ये बात सच है कि बीजेपी उन लोगों को जेल में डालने का काम करती है जो देशद्रोही हैं, जो देश में रह के दूसरे देश का गुणगान करते हैं। और बीजेपी विकास की भी बात करती है, हमारे संस्कारों की भी बात करती है। हमें देखिए, विकास भी चाहिए तो हमें हमारा मंदिर भी चाहिए। तो ये सब देश का मान बढ़ाने वाले लोग हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि बड़े व्यवस्थित और संस्कारी लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो बीजेपी इज़ द बेस्ट। एक मेहमान जो है हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी, वो पूरे देश भर में फेमस है, लोगों के बीच जाते हैं, जिस तरह से लोगों को हंसाते हैं, लोगों का स्वास्थ्य इससे सही रहता है। तो कुछ बात करते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो उनके बारे में नहीं जानता हो, लेकिन हमारे दर्शक उनसे जुड़ चुके हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा 1 से 2 लाइन वो अपने सफ़र के बारे में बताएं। नहीं, मैं अभी इन दिनों जो अनुभव हो रहे हैं उसकी बात बताना चाहूँगा। मैंने कल एक मंच पे राहुल गांधी को चैलेंज किया। मैंने कहा मैं राहुल गांधी को ज़मीनी नेता मान लूँगा,
और ये मान लूँगा कि ये सर्वसाधारण के नेता हैं। अगर राहुल गांधी बथुआ, मेथी, सोया, पालक, तेज़पत्ता, पुदीना, हरी धनिया, इन सब पत्तों को अगर पहचान लें और इनको अगर नाम के साथ बता दें कि ये मेथी है, ये सोया है, ये साग है, तो मैं जान जाऊंगा कि ये ज़मीनी नेता है। नहीं तो मैं ये समझूंगा ये सिर्फ चुनाव के समय पर्यटन के लिए निकलते हैं। ये बहुत दिन जब इनको हो जाते हैं अमीरों के साथ रहते तो अमीरों में जब बोर हो जाते हैं तो बीच बीच में गरीबों को देखने के लिए निकलते हैं कि गरीब दिखता कैसा है। तो ये लोग दोनों भाई बहन पर्यटन में निकलते हैं। और कल मैंने रायबरेली में कहा कि रायबरेली में किसानों ने प्रियंका गांधी को रोक के कहा कि प्रियंका जी एक कारण बता दीजिए कि हम लोग आपको वोट क्यों दें। तो प्रियंका ने अजीत की स्टाइल में कहा, अजीत जो विलेन थे ना पहले, अजीत स्टाइल में कहा, वेरी स्मार्ट बॉय, तुम लोग शायद ये भूल गए कि तुम्हारे जमीन के कागजात रॉबर्ट के पास है। रॉबर्ट का तो नाम सुना ही होगा। मुझे लगता है कि भाषण बहुत गंभीर नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ड्राई हो जाता है। और मोदी जी भी कहते हैं कि पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा कि हास्य के क्षण जुटते रहना चाहिए, लोगों को आनंद आता है। अब लोग लंबे लंबे भाषण नहीं सुनना चाहते, लोग बोर होते हैं। लोग कहते हैं यार काम की बात करो, तुम हमारे लिए क्या करोगे वो बताओ। अब जनता ने एक नेता को बोल दिया कि भाई साहब बेरोजगारी बात करिए। हेलो नेताजी, बेरोजगारी बात करिए, हम बेरोजगार हैं। नेताजी नहीं, सच्चाई तो ये भाई साहब, हम खुद बेरोजगार हैं, इसीलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे रोजगार का ज़रा जुगाड़ हो जाए फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। हम भी तो बेरोजगार ही हैं, तभी तो लड़ रहे हैं। पगला गए हो का? नमस्कार, मैं हूं राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। जिस दिन आपके शहर में वोटिंग हो, आप ये ना मान लेना कि आज छुट्टी है, आज तो मौज करेंगे। मौज भी करना, लेकिन पहले मतदान, बाद में जलपान। इसलिए थोड़ा सा कष्ट करना और वोट डालने प्लीज़ 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 अवश्य जाना। खुद भी वोट डालना और औरों को भी प्रेरित करना। अगर आप वोट डालने नहीं जाओगे, फिर कोई और जीत जाएगा, फिर आपको अरे यार ये जीत गया। और जब आप स्वयं वोट डालोगे, आपकी मनपसंद की सरकार आएगी, तब आप कहोगे अरे वाह ये जीत गया। इसलिए वोट अवश्य डालें। और जहाँ पर आपको बटन दबाना है तो बटन तब दबाए रखें, ठीक से दबाए रखना। हल्का से दाबोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। तो मशीन में तब तक दबाए रखना जब तक मशीन से आवाज़ ना आ जाए। तोड़ ना देना मशीन। मशीन से आवाज़ आएगी पुई। जब पुई की आवाज़ आ जाए तो समझ जाइए आपका वोट पड़ गया। धन्यवाद।